नमस्कार। तो उत्तराखंड की जो 2027 की जनगणना होने वाली है, वो पूरी तरह से डिजिटल हो रही है। और आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप यही बताने वाले हैं कि घर बैठे आराम से इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि घर बैठे आराम से ये काम कैसे किया जा सकता है। फिक्र मत कीजिए, इस पूरी चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस पूरी प्रक्रिया को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये स्वगणना है क्या। फिर देखेंगे कि इससे शुरू कैसे करें, अपने घर की डिटेल्स कैसे भरनी है, फिर अपने परिवार के बारे में जानकारी देनी है, घर में मौजूद सुविधाओं और सामान के बारे में बताना है, और हाँ, सबसे आखिर में इसे सबमिट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम फॉर्म भरना शुरू करें, ये समझना ज़रूरी है कि स्वगणना का असल में मतलब क्या होता है। स्वगणना का मतलब बहुत सीधा सा है। इसमें अब किसी को जनगणना कर्मचारी यानी प्रगणक के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी खुद ही डिजिटल तरीके से भरी जा सकती है। मतलब ये कि अब जनगणना में हिस्सा लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान और मॉडर्न हो गया है। पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें घंटों नहीं लगने वाले। इस पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया को इस तरह बनाया गया है कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही पूरी हो जाए। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि स्वगणना क्या है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मतलब इस काम को शुरू कैसे करना है। चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल पोर्टल पर शुरुआत कैसे की जाती है। देखिए, शुरुआत करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट sns.gov.in पर। वहां जाकर अपना राज्य यानी उत्तराखंड चुनें और जो कैप्चा दिया है उसे भर दें। इसके बाद घर के मुखिया का नाम और उनका मोबाइल नंबर डालना है, और बस आखिर में आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करना होगा। अब एक बात है जिसका आपको सच में ध्यान रखना है। शुरुआत में आप जो भी भाषा चुनेंगे उसे बाद में बदल नहीं पाएंगे। तो बहुत सोच समझकर ध्यान से अपनी भाषा चुनिएगा जिसमें आपको फॉर्म भरना सबसे आसान लगे। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आप फॉर्म के पहले बड़े हिस्से पर पहुंच जाएंगे। ये पूरा सेक्शन आपके घर के बारे में है, यानी आप जिस जगह रहते हैं उसकी डिटेल्स के बारे में। फॉर्म में ना घर के बारे में सवालों को बहुत ही आसान कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपका फर्श किस चीज का बना है, सीमेंट का, टाइल का या मिट्टी का। दीवारें और छत किस चीज से बनी है, और कुल मिलाकर घर की हालत कैसी है, अच्छी है, बस रहने लायक है या फिर खराब है। चलिए, घर की बातें तो हो गईं, अब बात करते हैं उन लोगों की जो उस घर में रहते हैं। फॉर्म का जो अगला हिस्सा है वो आपके परिवार के बारे में है। इस सेक्शन में आपको अपने परिवार से जुड़ी कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे परिवार में कुल कितने लोग हैं, घर के मुखिया का नाम और लिंग क्या है, जाति श्रेणी कौन सी है, घर आपका अपना है या किराए का है। इसके अलावा घर में रहने लायक कितने कमरे हैं और कितने शादीशुदा जोड़े साथ रहते हैं, ये सब बताना होगा। चलिए, अब हम लगभग आखिरी पड़ाव पर हैं। अब आता है पांचवा हिस्सा, जो आपके घर में मौजूद सुविधाओं और आपके पास मौजूद सामान यानी एसेट्स के बारे में है। यहां पर ना फॉर्म दो तरह की चीजों के बारे में पूछता है, सुविधाएं और संपत्तियां। सुविधाओं में वो चीजें आती हैं जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जैसे पीने का पानी कहां से आता है, बिजली है या नहीं, टॉयलेट और किचन की क्या सुविधा है। और संपत्तियों में वो चीजें हैं जो आपके पास हैं, जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फोन या गाड़ी। और लीजिए, हम अब पहुंचे हैं आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर। अब समय है अपनी भरी हुई सारी जानकारी को एक बार फिर से देखने का और उसे फाइनल सबमिट करने का। सबमिट बटन दबाने से पहले इस एक बात को गांठ बांध लीजिए। अंतिम रूप में सबमिट के बाद इस डेटा में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। जी हां, आपने सही सुना। एक बार सबमिट हो गया तो आप कुछ भी बदल नहीं पाएंगे। तो मेरी सलाह यही है कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हर सेक्शन को ध्यान से दोबारा चेक कर लीजिए। और हाँ, अगर आप तुरंत सबमिट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही काम का ऑप्शन है, ड्राफ्ट के रूप में सेव करें। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ, अब सब कुछ एकदम ठीक है, तो बस पुष्टि करें और सबमिट करें बटन पर क्लिक कर दीजिए, और बस हो गया आपका काम। आपकी स्वगणना पूरी हो गई। तो सबमिट करने के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपका फॉर्म जमा हो गया है।
आपके मोबाइल पर एक कंफर्मेशन कोड आएगा और ये बहुत ज़रूरी है, इस कोड को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि जब जनगणना प्रगणक आपके घर आएंगे तो आपको उन्हें यही कोड दिखाना होगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की बात नहीं है। ज़रा सोचिए, जब हम सब इस तरह डिजिटल तरीके से इसमें हिस्सा लेंगे तो हमारे समाज और हमारे समुदायों को समझने का हमारा नज़रिया कैसे बदल सकता है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर हमें आने वाले कई सालों में देखने को मिलेगा।